ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि है। शिवजी को समर्पित सोमवार का दिन है। आज ही सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत दोनों एक साथ रखे जाएंगे। कल 24 जून मंगलवार को शाम 7 बजे अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। अतः ये दोनों व्रत आज ही रखे जाएंगे। सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी। जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है
और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। उसके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खूब धन दौलत थी। वह व्यापारी स्वभाव से दयालु था और नगर में जब कोई भी मनुष्य पर विपदा आन पड़ती तो वह व्यापारी
उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो नगर के सारे लोग व्यापारी को खूब चाहते थे और उसका खूब सम्मान करते थे। लेकिन वह व्यापारी और सारे नगरवासी एक बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। तो सारे नगरवासी कहते कि इतना धन है, स्वभाव से इतना अच्छा है, फिर भी देखो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उधर व्यापारी भी सोचता कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा और मेरे धन का धनी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। एक बार उसने सुना कि भगवान भोले शंकर भोले और दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वह व्यापारी सोचने लगा कि मैं भी सोमवार के व्रत और पूजा पाठ करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोले शंकर की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वह इसी निश्चय के साथ हर सोमवार को व्रत रखने लगा। व्रत रखकर शिव जी भगवान और माँ पार्वती की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करता और शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। आंधी हो या तूफान, वह व्यापारी सोमवार को शाम को मंदिर अवश्य जाता था। तो उसकी सच्ची निष्ठा और लगन देखकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते हो? देखो कितनी लगन से ये आपकी पूजा करता है। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर कहने लगे कि पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। तो माँ पार्वती जी कहने लगी कि देखो कितने श्रद्धा भाव से ये आपकी पूजा करता है। अगर आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो इस संसार में हमें कौन मानेगा। तो शिव जी फिर कहने लगे कि जब इसके कर्मों में संतान का सुख नहीं है तो उसे वह सुख कैसे मिल सकता है। शिव जी ने बार बार पार्वती माता को समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थी। बस वो तो कह रही थी कि स्वामी, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके भाग्य की रेखा बदल दीजिए और इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह बार बार अनुरोध करने पर भगवान भोले शंकर ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भगवान भोले शंकर माँ पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने आपके आग्रह पर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष से अधिक समय तक यह जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी को ना तो खुशी हुई और ना ही गम हो रहा था, क्योंकि पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। और साथ में खुश भी हो रहे थे कि मेरे घर भी संतान का जन्म होगा। फिर सोचने लगे कि भोले शंकर करेंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा। और अल्पायु की चिंता छोड़कर व्यापारी पहले की तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी का व्रत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान भोले शंकर के समक्ष घी का दीपक जलाता। तो इस तरह कई महीनों बीत गए। व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में और पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां भर गई। सारे नगरवासी बहुत खुश थे। साहूकार की पत्नी भी बहुत खुश थी और पूरी धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत ही खुश रहती थी। उसने खूब लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया।
बीच में कुछ एक साल तो व्यापारी भी इस बात को भूल गया था, लेकिन जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को याद आ गया कि भगवान भोले शंकर ने क्या कहा था। तो उसने काफ़ी सोच विचार करके अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पुत्र को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूँ, ताकि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो अपनी पत्नी के सहमत होने पर व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर वाराणसी चले जाओ और वहाँ पर इसे अच्छी शिक्षा दिलाओ। मैं चाहता हूँ कि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो उस लड़के के मामा ने अपने जीजा की बात मानकर अपने भांजे को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मामा भांजे जहाँ भी रुकते विश्राम करते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी तरह कई दिन बीत गए। लंबी यात्रा तय करने के बाद में मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे और उस दिन वहाँ पर किसी कन्या का विवाह हो रहा था। वह कन्या उस नगर के राजा की राजकुमारी थी, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। तो मामा भांजे भी वहीं पर रुक गए। सही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि जब इस बात का पता राजा को चल गया तो कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे मेरी बदनामी होगी। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी वर के पिता की नज़र व्यापारी के बेटे पर पड़ी तो उसे देखकर सोचने लगा कि यह लड़का कितना सुंदर है, क्यों ना इसको दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के पश्चात इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को लेकर अपने नगर चला जाऊंगा। तो वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की, तो मामा ने पहले तो मना कर दिया। फिर वर के पिता ने कहा कि मुझे राजा के यहाँ से जितना भी दान दहेज मिलेगा वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। फिर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने खूब सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। तो शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जो व्यक्ति दूल्हा बनकर तुमसे विवाह रचाने आया था वो एक आंख से काना है। तो काने लड़के को देखकर कहीं तुम्हारे पिताजी शादी से इनकार ना कर दे, उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और तुम्हारी विदाई वो अपने पुत्र के साथ करवा के जाएगा। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनकर रहोगी, तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं हो, वह तो एक आंख से काना भी है। हे राजकुमारी, अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम्हारा होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी और उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। तो बारात खाली वापस चली गई और राजा ने अपनी राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में अच्छी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो उसका मामा आवाज़ लगाने लगा कि उठो, हमें अपने नगर के लिए रवाना होना है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, यज्ञ भी कर दिया है, देखो अब हम अपने नगर को जाएंगे। लेकिन साहूकार के बेटे की कोई आवाज़ ना पाकर उसका मामा चिंतित हो गया। वह जल्दी से उसके पास आया तो देखा
कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है, तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या कहूँगा। सब कुछ अच्छे से हो गया और आज अंतिम दिन ये क्या हो गया है। तो आसपास के लोगों ने जब उसके मामा के रोने की आवाज़ सुनी तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे, उसके मामा को दिलासा देने लगे। तो लड़के के मामा का रोना बंद नहीं हो रहा था, उसका रोना हृदय चीर देने वाला था। उसी समय शिवजी भगवान और माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती जी भगवान शिवजी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करिए। चलो चलकर देखते हैं कि इस बेचारे को क्या कष्ट है। तो भगवान शिव और पार्वती जी अदृश्य रूप में उसके समीप जाकर देखा तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है, इसमें इस तरह रोने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भोले शंकर की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको इस बालक को जीवन दान देना होगा। इसकी मृत्यु से इसके मामा का ये हाल है तो सोचो इसके माँ बाप का क्या हाल होगा। व्यापारी कितनी निष्ठा से तुम्हारी पूजा पाठ करता है, अगर आज आपने उसकी नहीं सुनी तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा। तो भगवान भोले शंकर पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में व्यापारी का बेटा जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि आज बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहकर उसने अपने भांजे को सारी बात बताई। फिर सारा सामान जल्दी जल्दी समेटकर मामा भांजे अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में जाकर यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहां से नगर के राजा गुजर रहे थे। तो राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो यज्ञ मंडप में चले गए। वहां जाकर उनकी नज़र लड़के और उसके मामा पर पड़ी तो उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और बड़े ही खुश हुए और वहीं पर बैठ गए। यज्ञ के समाप्त होने पर मामा भांजे को अपने साथ लेकर महल में चले गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि राजकुमारी देखो कौन आए हैं। तो अपने पति को देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। फिर राजा ने मामा भांजे को कुछ दिन तक अपने महल में रखा और फिर खूब सारा धन वस्त्र आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। तो व्यापारी का बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। और उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे बेटे का मुझे मृत्यु का समाचार मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका बेटा सकुशल शिक्षा पूरी करके आ रहा है और उसका विवाह भी हो गया है, वह अपनी पत्नी और मामा के साथ जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो व्यापारी अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू के रूप में राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान भोले शंकर का मन ही मन धन्यवाद करने लगा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के बारे में जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझे पता था कि आप अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, तो मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ। आप मुझे कैसे निराश कर सकते हैं और कैसे पुत्र वियोग का दुख दे सकते हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। मैं जब तक इस संसार में रहूँगा तब तक
आपकी व्रत और पूजा पाठ ऐसे ही निष्ठा से करता रहूँगा। फिर सुबह होने पर व्यापारी ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह अल्पायु पुत्र का आशीर्वाद मिला था और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना से हमारा पुत्र लंबी आयु वाला हो गया है। तो यह सुनकर व्यापारी की पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और उसी दिन से दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करने लगे। तो शिवजी भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। तो अब तो व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगरवासी बहुत ही खुश थे। तो व्यापारी ने सारे नगरवासियों को भगवान भोले शंकर के व्रत और पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे यह सब कुछ भगवान भोले शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर विधिवत भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। वहां चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तुम्हारे पिताजी ने धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो इस पर पुत्र ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तो चोर कहने लगे कि तुम्हारे पास पोटली है, वो दिखाओ उसमें क्या है। तो वह कहने लगा कि इस पोटली के अंदर मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी भेजी है। तो चोर कहने लगे कि इस पोटली को खोल कर दिखाओ। तो उस बालक ने डरते डरते वह पोटली चोरों को थमा दी। चोरों ने जब उस पोटली को खोला तो उसमें सचमुच रोटी थी। तो यह देखकर चोरों को बड़ा ही दुख हुआ। वे कहने लगे कि इसके पास सच में धन नहीं है, ये सच बोल रहा है कि इसके पिताजी गरीब हैं। चलो इसे छोड़ देते हैं, अपने कोई और देखते हैं। और उस बालक की हालत पर तरस खाकर उसे छोड़कर वहां से चल दिए। वह बालक वहां से चल पड़ा, लेकिन वह डर और चलने के कारण बहुत ही ज्यादा थक चुका था। तो एक बरगद का वृक्ष आया, उसके नीचे वह बैठ गया और थकान की वजह से उसे वहीं पर नींद आ गई। उसी दिन शहर में पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। तो तलाशते तलाशते पुलिस वहीं बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। सूर्य अस्त होने वाला था। तो पुलिस सोचने लगी कि यह बालक चोर है, तभी तो यहाँ इस समय अकेला ही बैठा हुआ है। तो पुलिस वालों ने उस ब्राह्मण के बालक को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास लेकर गए। कहने लगे कि राजन, हम एक चोर पकड़ कर लाए हैं। तो वह बालक कहने लगा कि राजन, आप मेरी बात सुनिए। तो राजा ने उस बालक की बात को सुने बिना ही उसे कारावास में डालने का आदेश दे दिया। तो वह बालक बेचारा दुखी और परेशान वहां बैठकर रोने लगा और कोई उसके पास चारा नहीं था। उधर उसकी माँ जब शाम तक उसका बेटा घर नहीं लौटा तो वह बहुत ही चिंता करने लगी कि इतनी देर तो कभी नहीं की, आज पता नहीं इतनी देरी से क्यों आ रहा है। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था। तो उसकी माँ को तुरंत प्रदोष व्रत का ध्यान आया। तो उन्होंने प्रदोष व्रत किया और मन ही मन भोले शंकर से अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। तो उसी रात राजा को सपने में भोले शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि तुम उस बालक को छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे धन वैभव को नष्ट कर दूंगा। सुबह हुई तो राजा अपने सपने के बारे में सोचने लगे और फिर उस बालक को बुलवाया और उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने सारी सच्चाई बता दी। तो उससे सच सुनने के बाद में राजा ने उस बालक के माता पिता को दरबार में बुलाया। तो राजा के आदमी जैसे ही उस बालक के घर गए तो उस बालक की माँ तो बुरी तरह से डर गई कि पता नहीं क्या काम है, राजा ने हमें क्यों बुलाया है, हमारा बेटा सकुशल है या नहीं है। तो बेचारे गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़े हुए डरे सहमे हुए से राजा के सामने प्रस्तुत हुए।
और वहां जाकर राजा को प्रणाम करके नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? तुम्हारा बालक तो इतना निडर और निर्दोष है, और आप इस तरह हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्यों खड़े हो? आपने कोई गुनाह नहीं किया है जो आप इस तरह से खड़े हैं। मैं तुम्हारे बालक से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आज के बाद तुम दोनों गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी के कारण मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। तो इस तरह ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका बेटा हंसी खुशी राजा को प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। तो भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और वे तीनों हंसी खुशी रहने लगे। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो सच्चे मन से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। लोमेश जी कहते हैं कि इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास जाकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। तो दैत्यों की बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? तो राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, तुम विश्वजित नामक यज्ञ करो। तुम्हारा यह मनोरथ इस यज्ञ के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। तो अपने गुरुदेव की बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। राजा बलि का हृदय बड़ा ही उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो सामग्री जरूरी थी वह पूरे प्रयत्न के साथ इकट्ठी की और फिर गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार महायज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी तो उसी समय अग्नि में से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे, अनेक ध्वज फहरा रहे थे। वह महान कांतिमान रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त तथा अनेकों अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर राजा बलि ने अवभृत स्नान किया और फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस रथ पर आरूढ़ हुए और अपने साथ दैत्यों की सारी सेना ले ली और इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल ही स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। तो सारी देवपुरी को दैत्यों से घिरी हुई देखकर श्रेष्ठ देवता बहुत ही चिंतित हुए और भयभीत होकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, दैत्यों ने हमारी देव नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। राजा बलि युद्ध के लिए आ पहुंचा है। अब हमें क्या करना चाहिए? वे सारे के सारे महान युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हैं। तो उन देवताओं की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि हे देवताओं, ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ आए हैं। ये सारे के सारे इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजय हैं। गुरु का यह वचन सुनकर सारे देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और वे मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने एक बार गुरुदेव का अनादर किया था, उसकी वजह से मेरे ऊपर एक के बाद एक महान संकट आ रहा है। लेकिन अब गुरु बृहस्पति देव के कहने पर कि सारे दैत्य इस समय अजय हैं, उनको हराना नामुमकिन है, तो यह सुनकर सारे देवता भयभीत और चिंतामग्न हो गए। फिर वे भय से व्याकुल होकर महर्षि कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने माता अदिति से दैत्यों की सारी कथा कह सुनाई।
कि किस तरह वे युद्ध करने के लिए देवनगरी के चारों ओर डेरा जमाई बैठे हैं और उनसे अपनी रक्षा की गुहार करने लगे। तो यह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा कि हे महर्षि, देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है और हमें इस समस्या का निवारण करना होगा। आप मेरी बात माने और उनके लिए कोई उपाय सोचें। सारे के सारे देवता अमरावती छोड़कर हमारे आश्रम में आए बैठे हैं, इसी आस में कि हम उनकी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। तो उनका यहाँ से निराश होकर जाना ठीक नहीं है। हे स्वामी, आप उनकी रक्षा का कोई उपाय निकालिए। तो अदिति की बात सुनकर कश्यप जी ने कहा कि हे भामिनी, इस समय असुरों का क्षय नामुमकिन है। अगर भारी तपस्या की जाए तो ही इनका क्षय हो सकता है। तो देवताओं का यह कार्य बहुत जल्द तो नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम्हें एक व्रत बतला रहा हूँ। इस व्रत को प्रयत्नपूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करो। हे देवी, भाद्रपद मास में 10वीं तिथि को मनुष्य संयम और नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करे, यानी कि एक ही समय भोजन करना है। हे देवी, भगवत भक्तों को चाहिए अपने संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने के लिए साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और 10वीं से लेकर 3 दिन तक आपका व्रत करना चाहता हूँ। हे विष्णु भगवान, आप मुझे व्रत के लिए इजाज़त दें। फिर श्री हरि से अनुमति लेकर भगवान की पूजा करते हुए इस व्रत को करना चाहिए और दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। वह एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ग्रहण करना चाहिए और उस दिन भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि में संभव हो तो पूरी रात जागरण करे। फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सगे संबंधियों के साथ व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रति महीने आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। वर्ष के अंत में पुनः जब भाद्रपद महीना आता है तो एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु की प्रतिमा बनवाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उसी में यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने वाले पुरुष अपने सारे दोषों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशिनी द्वादशी को व्रत करना चाहिए। हे देवी, इस तरह तुम कल्याण में व्रत का अनुष्ठान करोगी तो देवताओं का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो कश्यप जी की बात सुनकर माता अदिति ने कहा कि मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार हूँ। अब आपने जैसा बताया है उन सब नियमों का पालन करते हुए मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। तो पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूरी एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया और पूरे 1 वर्ष तक नियम से व्रत करने पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और माता अदिति को दर्शन देकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए वामन रूप में अवतार लूँगा और सारे देवताओं की रक्षा करूँगा। तो उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को ही भगवान का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण की थी। वे वनमाला से अलंकृत थे और भगवान वामन का यह अवतार जब देवी अदिति पूजा कर रही थी तो श्री हरि विष्णु ने दर्शन देकर कहने के तुरंत बाद ही लिया था। तो पूजा के मध्य
इस वामन रूप अवतार को देखकर भगवान के दर्शन पाकर अदिति आश्चर्यचकित हो उठी। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया कि जो कारण के भी परम कारण हैं, उस विश्व आत्मा, विश्व स्रष्टा तथा अजन्मा श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है तथा जो साक्षात परमात्म स्वरूप है, उन्हीं भगवान को नमस्कार है। हे सच्चिदानंदमय परमात्मा देव, आप सभी के कर्ता और कारण हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे देव, आपका स्वरूप सब में श्रेष्ठ है, आपका बोध कभी भी कुंठित नहीं होता है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान श्री हरि विष्णु देव माता अदिति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से प्रसन्न होकर इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो भगवान का यह वचन सुनकर माता अदिति ने कहा कि हे भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए सारे शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा बैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्री हरि ने माता अदिति की बात सुनकर देवताओं और राजा बलि की सारी चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और जिससे राजा बलि को भी हार का सामना करना पड़े। और उधर राजा बलि और दैत्यों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं। उस समय दैत्यों ने अमरावतीपुरी की 4 दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र ही मार डालने की इच्छा से जो ही वहां प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सारी नगरी सुनी पड़ी है। तो उन्होंने यह बात गुरु शुक्राचार्य को बताई। तब शुक्राचार्य ने महाअभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। इस प्रकार स्वर्ग लोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार राजा बलि वहां की उत्तम विभूति के द्वारा इंद्र से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग तथा असुर समुदाय इंद्र की ही भांति उनकी सेवा करने लगे। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि सबसे बढ़कर दाता थे। राजा बलि के द्वार पर याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए आते, तो दानवराज राजा बलि संपूर्ण याचकों को जो चाहते वही वस्तुएं प्रदान करके उन्हें संतुष्ट करते थे। तो इसी बीच शौनक जी पूछने लगे कि हे महाभागसूत जी, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते थे, राजा बलि दाता कैसे हुए? यह सब कुछ हमें यथार्थ रूप से बतलाइए। तो लोमेश जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आपने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। इंद्र पहले जन्म में यज्ञिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके अमरावतीपुरी का राज्य प्राप्त किया है और अब वे केवल भोग लोलुप रह गए हैं। अभीष्ट फल पाने के पश्चात इंद्र में कृपणता आ गई है और आज जो देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठा है, अगर वह दान नहीं करता तो वह कभी भी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विषय में दान से बढ़कर दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं है। दान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष होती है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए राजा बलि दोनों हाथों से दान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें विरोचन पुत्र राजा बलि के पूर्व जन्म के बारे में
कुछ बातें बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत सारा धन जीत लिया। फिर अपने हाथों से स्वास्तिक बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए उसके घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। जोर से गिरने पर क्षण भर के लिए वह मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई, तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। सद्बुद्धि आने पर वह जुआरी बहुत ही दुखी हुआ और प्रायश्चित करने लगा। फिर वह खेद करता हुआ वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री को भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित कर दिया। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल यही पुण्य किया था। अब समय बीतता रहा। जब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आया, तो मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक में ले गए, तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा कि अरे ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है। तो यमराज की बात सुनकर वह कहने लगा कि यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर आप भली भांति विचार कर लीजिए। तो उसकी बात सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त को लेखा जोखा करने को कहा। तो चित्रगुप्त ने देखकर बताया कि हे यमदेव, इसने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव जी के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है जिसका पुण्य फल सब पापों को क्षय करने वाला है। उसी सत्कर्म के फल से इसे 3 घड़ी के लिए देवराज इंद्र का पद प्राप्त होगा। तो चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा कि मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। तो उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति देव संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर उसी समय वहां पहुंच गए और फिर उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले आई। वहां पवित्र आत्मा गुरुदेव ने इंद्र को समझाया कि हे इंद्र, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बैठने दो। तो गुरु की बात मानकर इंद्र बड़े ही उदास हुए और बड़े उदास मन से राज्य छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए। उसके बाद जुआरी को देवराज इंद्र के भवन में पहुंचाया गया। तब जुआरी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त्य को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उत्सरेवा नामक घोड़ा विश्वामित्र जी को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रतन गालव मुनि को समर्पित कर दिया। और फिर महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। जुआरी होकर वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रतन ऋषि मुनियों को दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई, तब तक वह दान ही देता रहा। और जैसे ही 3 घड़ी पूरी हुई, तो वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर गुरुदेव से कहने लगे कि हे गुरुदेव, ऐरावत हाथी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। तभी नजर पड़ी कि उत्सर्वा घोड़ा भी नहीं है। फिर एक के बाद एक सभी चीज़ों को देखने लगे कि पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब गुरुदेव कहने लगे कि उस जुआरी ने यहाँ आकर 3 घड़ी तक महान कर्म ही किए थे। 3 घड़ी तक उसकी सत्ता रही, तो उसने 3 घड़ी के भीतर
ऐरावत, हाथी आदि सभी वस्तुएं ऋषि मुनियों को दान में दे दी है। कितनी भी बड़ी सत्ता हाथ में आ जाए, पर जो स्वाधीन होते हैं वे प्रमाद में ना पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं। वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त होते हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय लेकर परम पद को प्राप्त होते हैं। तो गुरुदेव का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा कि हे गुरुदेव, अब मेरा क्या कर्तव्य है? आप जल्द से जल्द बताने की कृपा करें। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि हे इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें यमराज से कहनी चाहिए। तो गुरुदेव की बात मानकर देवराज इंद्र गुरुदेव को साथ लेकर वहाँ से चल पड़े और अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब वे संयमनीपुरी में पहुँचे, तब यमराज ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो देवराज इंद्र कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरी को दे दिया। तुम्हें पता है उसने वहाँ पहुंचकर क्या क्या किया है? उसने मेरे सिंहासन पर बैठकर बहुत बुरा काम किया है। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए हैं। तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने एक जुआरी को मेरा स्थान कैसे दिया? तो देवराज इंद्र की बात सुनकर धर्मराज कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई है। तुम केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्य का यहाँ फल भोग रहे हो, परंतु उस जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। उस जुआरी ने तो अपनी तरफ से बहुत महान कर्म किया है। तो धर्मराज की बात सुनकर इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चले गए और वहाँ जाकर खूब धन दे देकर ऋषियों से अपनी सारी वस्तुएं वापस ले ली। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र सची के साथ अपनी पुरी में गई। यमराज ने जुआरी को पुनः जन्म दिया और वह अपने कर्मों के अनुसार विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वृषपर्वा था। वह उदार मन वाला जुआरी सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ। तभी से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर अपने माता पिता की मति बदल दी, बहुत ही उत्तम कर दी। वैसी बुद्धि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ थी। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उस समय देवराज इंद्र विरोचन को मारने की इच्छा से एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए थे और उसके घर जाकर कहने लगे कि हे राजन, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। तो याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा हो तो इस समय मैं अपना मस्तक भी तुम्हें दे सकता हूँ। इसके सिवा मैं अपना यह राज्य भी आपको समर्पित कर सकता हूँ। तो विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार करके कहा कि हे महाभाग, मुझे आप अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। तो ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर शीघ्रतापूर्वक इंद्र रूप में आए ब्राह्मण को दे दिया। आर्त प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वह दान महान पुण्य का हेतु बनता है और उसका फल अक्षय होता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य, नरेंद्र तथा नाग, इन तीनों के लोकों में प्रसिद्ध हो गया।
पूर्व जन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल ही पति लोक को चली गई। गुरु शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया और वही महायशस्वी कुमार लोक में राजा बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के शुभ आश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में महायशस्वी राजा बलि जब इंद्र के पद पर विराजमान हुए तब वे अपनी तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं ही इंद्र, अग्नि और वायु का कार्य करने लगे। राजा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे स्वयं ही नैऋत्य कोण में और पश्चिम में नैऋत्य तथा वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म में जुआरी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उसी पूर्व अभ्यास के कारण ही राजा बलि इस जन्म में भी शिवजी के भगत थे और बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्यों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा कि सारे असुर पाताल को छोड़ दें और मेरे पास यहीं पर निवास करें। इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य हंस पड़े और राजा बलि को समझाते हुए कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी होगी और वह आराधना यहाँ नहीं होगी। आपको कर्म भूमि भारतवर्ष में रहकर इस आराधना को करना होगा। इस कार्य में तुम्हें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने उसी समय स्वर्ग लोक को छोड़ दिया और दैत्यों तथा गुरु शुक्राचार्य के साथ भूलोक में चले आए और अपने सेवकों को भी साथ ही ले लिया था। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकुछ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहाँ पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में किया और उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर अनेक अश्वमेघ यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान की आराधना करनी शुरू की। राजा बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे और वे दानवीरता में भी सबसे आगे थे। फिर किस तरह उन्होंने यज्ञ का आरंभ किया, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया।
तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे,
लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट आरती खैरावर अगरखर से। दूसरा है उदय नारायण तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। तीसरा है संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। सरला रानी करणपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से। रजनी बड़ोला प्रयागराज से। सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से। रामावती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार ज्योति वंदना भावना रुद्र कुमार आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। चंद्रकांता दिल्ली से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। सरस्वती यादव आकाश यादव शक्ति यादव। मीनू वालिया दिल्ली से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुदेश नागपाल करनाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। निर्मला पांचाल करनाल से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। उषा शर्मा जांगीर सोजत सिटी से। मंजुला कपूर पंजाब से। वीना कालड़ा आगरा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। पुष्पा त्यागी मोदीनगर से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। बिप्लब हाजोंग असम से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। दीपिका यादव रायपुर से। रणछोड़ पंडित मध्य प्रदेश से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। अनीता मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप लैला चंद्रेश दमो मध्य प्रदेश से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। कमलेश भल्ला जम्मू से। गीता सैनी करनाल से। शीला बहन जयपुर से। सीता मिश्रा सोनम मिश्रा जाह्नवी मिश्रा माधवी मिश्रा गोरे मिश्रा सचिन मिश्रा बारामकी से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। उषा सेठ बनारस से। निकिता सेजवानी अहमदाबाद से। शकुंतला पंगल भिवानी से। अरुण कुमार गुप्ता उत्तर प्रदेश से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। देवी सिंह
कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उषा सूद बेंगलुरु से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, मीना लखवानी विजय मिसी जयपुर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्रेम और विश्वास हमेशा यूं ही बनाए रखना।